दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच की है। मैं दिखने में आकर्षक हूँ। मेरा केला 5 इंच का है और ये 2.5 इंच व्यास का मोटा और गोरे रंग का है। मेरे केला की खासियत इसका गोरा रंग और ज्यादा मोटाई है। यह मेरी पहली कहानी है। अगर कोई गलती या कमी दिखाई दे तो प्लीज नजरअंदाज कर दीजिएगा। ये कहानी मेरी चाची भतीजा की हॉट कहानी है। मेरी चाची के साथ ये पानी निकालने सन 2021 की जनवरी महीने की है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है जिसमें चाचा चाची, उनका बेटा व मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रहते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे उसकी चाची के बारे में बताया तो मेरे अंदर भी अपनी चाची के पानी को निकालने के कीड़े ने जन्म ले लिया। मेरी चाची का फिगर 343038 का है। जब भी मैं उनके तने हुए दूध को देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। वे मेरे सामने ही नहा लिया करती थी क्योंकि उन्हें मैं बच्चों जैसा लगता था, पर मैं सब समझता था। एक दिन घर के सभी खेत पर गए थे। उस दिन चाची नहाने गई तो मैं उनके पीछे चला गया। दरअसल उस समय हमारे घर में बाथरूम नहीं बना था। गांव के हिसाब से ही पुराने जमाने का एक बाथरूम जैसा बना था जिसमें दरवाजा नहीं था। मैं अंदर जाकर चाची को नहाते हुए देखने लगा। उन्हें भी मालूम था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, क्या आप एक बात बताओगी? उन्होंने हाँ करते हुए कहा, क्या? मैंने कहा, पहले आप कसम खाओ कि किसी को नहीं कहोगी। वो नहाते हुए अपने दूध को मसलती हुई बोली, बोल न, क्या बात है? मैंने झट से कह दिया, पानी कैसे निकालते हैं? उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और मुझे बाहर भगा दिया। वे कहने लगी, तू अभी छोटा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं डर गया और भाग आया। अब उस बात को 15 दिन बीत गए थे। उसके बाद एक दिन मैंने अपनी बात अपने दोस्त को बताई तो वो कहने लगा, साले तू तो बड़ा हरामी निकला। अपनी चाची से ही वो करने की पूछने लगा। मैं कुछ नहीं बोला। उसने मुझसे कहा, ओ कि तुम उन्हें टच करने की कोशिश करो और हो सके तो उनके दूध दबा देना। मैंने उसकी बात मान ली और घर आ गया। उसी रात को टीवी देखने के बाद मैं चाची से पहले उनके रूम में चला गया। चाची किचन में जा रही थी। किचन उनके रूम से आगे था। मैं मौका देखकर दरवाजा के पीछे छिप गया। चाची जैसे ही अंदर आई, मैंने उनके दोनों दूध अपने हाथों में लिए और मसल दिए। चाची एकदम से डर कर चिल्ला दी। इससे मेरी फट गई। जब अंकल ने आवाज देकर पूछा तो वे कहने लगी कि अरे कोई बात नहीं थी, बस एक चूहा था। उस समय सभी लोग नीचे वाले हॉल में टीवी देख रहे थे। फिर चाची ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं चुपचाप अपने रूम में चला गया और सो गया। अब मुझे डर लगने लगा था। इधर मेरा केला भूखे शेर की तरह हलचल मचा रहा था। इस बात को 2 महीने बीत गए। चाची ने किसी से कुछ नहीं कहा था। अब गर्मी शुरू हो गई थी और स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। एक दिन चाची नहाने जा रही थी, उससे पहले मैं बाथरूम में चला गया। दरअसल चाची को केला दिखाना बहुत जरूरी था। जब तक उन्हें केले के दीदार नहीं हो जाते तब तक वो मुझे जवान मर्द नहीं समझ सकती थी शायद। ये मेरे एक दोस्त की सलाह थी कि बिना केला दिखाए किसी भी महिला को काम करवाने के लिए मनाना मुश्किल काम होता है। फिर मैंने देखा कि चाची बाथरूम की तरफ आ रही हैं। उसी वक्त मैंने फुल आवाज में वीडियो चालू कर दिया और केला बाहर निकाल कर मारने लगा। चाची मुझे देखकर भाग गईं। मुझे लगा कि अब जरूर ये मम्मी पापा से कह देंगी, तो तुरंत मैंने अपना पैंट पहना और चाची के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब तक चाची उधर से चली नहीं गई तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। अब मैंने चाची के नाम की मारना चालू कर दिया था। चाची ने अपनी तरफ से मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया। इस बात को अरसा हो गया। अब मेरा केला भी बड़ा हो चुका था और हेल्थ भी काफी अच्छी हो गई थी। वो ठंड का मौसम था। घर पर मम्मी पापा, मैं और चाची थीं। मम्मी पापा सो रहे थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा और चाची के कमरे में घुस गया। वे भी गहरी नींद में थी और दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी। मैंने चाची के रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और चाची को देखने लगा। मेरा केला भी ऐसे खड़ा हो गया मानो आज तो उसे मौका मिल ही गया था। मैंने पैंट नीचे करके चाची को देखते हुए केला हिलाना चालू किया। फिर चाची के पास जाकर उनके दूध दबाने लगा। उनके इतने मस्त और कसे हुए सेब मैंने आज तक नहीं हाथ में लिए थे। हालांकि कॉलेज जाने के बाद मैं अब तक बहुत सारी चिड़िया पेल चुका था। मैंने केला चाची के होंठों पर रगड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उनकी नींद खुल गई। मुझे ऐसा करता देखकर चाची गुस्सा हो गईं। वे मुझे गुस्से से देखने लगीं। हालांकि अब मैं काफी हट्टा कट्टा मर्द हो गया था और चाची भी मेरे सामने छोटी लगने लगी थी। वे बोली, ये सब क्या है बबलू? मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा।
चाची ने फिर से पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा, चाची मैं आपको भुला नहीं पाता हूँ, जबकि मैंने आपसे भी सुंदर लड़कियों के साथ काम कर लिया है। वे मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, ऐसा मुझ में क्या देखा तूने जो तेरे चाचा को नहीं दिखाई देता? मैंने कहा, चाचा पागल है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात पर चाची हंस दी। मैं अपनी पैंट पहनने लगा। उन्होंने मना कर दिया और बोली, अब अपना अंदर क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी पागल हो? मैंने उनकी तरफ देखा तो चाची की आंखों में वासना दिखाई दे रही थी। साथ ही उनकी इस बात से मुझे हरी झंडी मिल गई। मैंने फिर से अपने सारे कपड़े निकाल दिए और चाची को देखने लगा। मेरा केला चाची की तरफ देखता हुआ उन्हें सलामी दे रहा था। वे उठकर मेरे पास आई और मेरे केले को देखने लगी। मैंने आगे बढ़कर चाची को किस करना शुरू कर दिया और वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। मैंने उनकी साड़ी निकालकर अलग कर दिए। मैंने उनके कपड़े निकालकर अलग कर दिए। चाची को पूरी खाली कर दिया था। वे सच में नोरा फतेह अली खान लग रही थीं। मैं उन्हें अपनी बाहों में भरकर सब कुछ करता रहा। वे भी मेरी मजबूत भुजाओं में पिसने लगीं। मैंने उन्हें खुद से जरा अलग किया और उनकी दूध को देखने लगा। चाची शौकी से बोली, इन्हें देखा नहीं जाता बबलू, इनसे खेला जाता है। मैंने कहा, हाँ चाची खेलने का मन तो है। ये कहकर मैंने उनके एक दूध को अपने हाथों में दबाकर खींचा तो चाची की आवाज निकल गई। वो बोली, बिल्कुल जानवर हो गया है तू तो, क्या शहर में ऐसे ही करते हैं? मैंने कहा, चाची आज तक मैंने ऐसे आम दबाए ही नहीं है। आज मुझे रोको मत, मुझे जी भर के पी लेने दो। वे मेरे सर को अपने आम पर दबाकर बोली, पी ले मेरे राजा बेटा। मैंने अब उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया और उनके ऊपर बैठकर उनके दूध पीने लगा। कुछ देर बाद चाची बोली, अब तू नीचे आ जा, मैं तुझको लटकते आमों का रस पिलाती हूँ। मैं नीचे लेट गया और चाची मेरे ऊपर चढ़कर दोनों आम बारी बारी से मेरे मुंह में देने लगी थी। सच में चाची के दूध में अमृत था। भले ही कुछ निकल नहीं रहा था लेकिन तृप्ति पूरी मिल रही थी। कुछ मिनट बाद मैं उनके सामने नीचे हो गया और उनकी गुलाबी चिड़िया को वो करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही उनकी चिड़िया में मुंह लगाया वो एकदम से हड़बड़ा गई और मुझे अपनी चिड़िया से हटाने की कोशिश करने लगी। ऐसा इसलिए हुआ था कि चाची ने अब तक कभी भी चिड़िया नहीं करवाई थी। मैं लगा रहा और चाची की लाख कोशिशों के बावजूद मैंने उनकी चिड़िया से मुंह नहीं हटाया। कुछ ही पलों में उनके मुंह से कामुक आवाजें निकलने लगी, मर गई, अब मत तरसाओ प्लीज जल्दी डाल दो। मैंने उन्हें लिटाया और उनके ऊपर चढ़कर करते हुए कहा, पहले मेरा केला दो। उन्होंने मना कर दिया। मैंने आग में घी पहले ही डाल दिया था। वे काफी गर्म हो चुकी थीं। तभी मैंने कहा, चाची जब तक केला नहीं खाया होगा मैं अंदर नहीं डालूंगा। अंत में हार मानकर चाची केला खाने लगी। कुछ मिनट केला खाने के बाद चाची पलंग पर आकर बैठ गईं और चिड़िया में उंगली करती हुई मुझे आंख मारी। मैंने जल्दी से उन्हें वो किया और केला का सुपारा चिड़िया पर लगा। चाची रोने जैसी मुंह करके बोली, क्यों तड़पा रहा है, अब कुछ करके डाल भी दे। मैं मर जाऊंगी, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने झट से अपना नागराज अंदर कर दिया। आधा नागराज अंदर जाते ही चाची रोने करने लगी। मैंने उनके होठों पर कुछ करते हुए उनकी आवाज को दबाया और उनके आम दबाने लगा। चाची कई महीनों से काम नहीं करवाया था और इसलिए उनकी चिड़िया काफी टाइट लग रही थी। कुछ पल कुछ करता रहा, फिर एक जोर का धक्का दे दिया। चाची अकड़ने लगी। मैंने धक्के देने की स्पीड बढ़ा दी और चाची का पानी निकल गया। मैंने अपनी गाड़ी चालू रखी। अब चाची को ज्यादा आने लगा था। वे बोल रही थी, और तेज गाड़ी चलाओ, ये कब से केले की भूखी थी, आज इसे शांत कर दे। लगभग 15 मिनट की गहराई के बाद मेरा निकलने वाला था तो मैंने कहा, चाची कहाँ निकालूं? उन्होंने कहा, अंदर ही डाल दे। मैं अंदर झड़ गया और उनकी आम को खाने लगा। चाची को कुछ करते करते कब मुझे नींद आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद मैं उठा और चाची को जगाया। हम दोनों ने कपड़े पहने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।